इस बार मैं कुर्बानी दूंगा नहीं बल्कि लूंगा। तुमको जो लेना है वो बाद में लेना। अभी मुझे मोंटू बॉस को स्प्रे देने जाना है। हम अभी आता है। एक मिनट। स्प्रे? कैसे स्प्रे? मैजिकल स्प्रे। ये देखो, ये मैजिकल स्प्रे मोंटू किसी के ऊपर छिड़केगा तो उसका तारीफ करने लगेगा और उसका हर बात मानेगा। और अगर मैं ये स्प्रे को किसी के ऊपर छिड़कूं तो? बोका मनुष्य, कैसा बात करता है तुम ये स्प्रे किसी के ऊपर छिड़केगा तो वो तुम्हारा तारीफ करेगा, तुम्हारा हर बात मानेगा। क्या तुम भेजे, क्या कचरा ये? दिखा जरा, दिखा। देखो जल्दी देखो जरा, मुझे मोंटू बॉस को जाना है उधर। हाँ वो तो बस ग्रिप चेक कर रहा था। चेक करो, जल्दी चेक करो भाई। रोहित बॉस, मैं चित्तरंजन दास मनोरंजन दास चटर्जी आपको सलाम करता है। ऐसे नहीं, नीचे आके कर। ओके बॉस। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है, खड़े हो जाओ। तो रोहित तुम मुझे बताओ कि अगर हम गेंद को आसमान पर उछालते हैं तो वो नीचे क्यों आ जाती है? सर, ये वो मोंटू वाली गेंद है या कोई और गेंद है? शांति। अरे गेंद कोई भी हो, तुम्हें उससे क्या करना है? तुम सवाल का जवाब दो बस। हाँ। सर, अगर हम गेंद को ऊपर उछालते तो वो इसलिए नीचे आ जाती है क्योंकि ऊपर कोई कैच करने वाला नहीं होता। शट अप और बेंच पे खड़े हो जाओ। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता परियों, कोई नहीं। रानी परी, ये हमारी बात समझ नहीं पा रहे और हम इन पर वार कर नहीं सकते। अब तो शायद एक ही उपाय है, बालवीर और मानव मेहर को यहाँ बुलाया जाए। हाँ रानी परी, वो तीनों इनका परिवार है, ये इनकी बात जरूर सुनेंगे। हाँ परी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नटखट परी, आप बालवीर को यहाँ बुलाइए। और तुमसे ज्यादा ये परियां बेवकूफ हैं। और इनकी बेवकूफी की सजा इन्हें जरूर मिलेगी। मानो मैं इनको समझाने से कोई फायदा नहीं होगा। लगता है किसी बुरी शक्ति ने इनको शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक तरीके से भी बुरा बना दिया है। प्रचंडिका, प्रचंडिका, बिल्कुल सही कहा तुमने बालवीर, ये दोनों तो सच में पूरी तरह बदल गए। इनकी अच्छाई और सच्चाई चलकर राख हो गई और इनकी राख में जन्मी है बुराई। अब ना ये किसी के पिता है और ना ही किसी के दादा। कोई रिश्ता बांध नहीं सकता इन्हें। देखिए अब शेर, ये
इरशाद इरशाद। इरशाद ने नहीं, हमने बनाया। बॉस बनना सच में बहुत डिफिकल्ट है। आगे सुनाओ। हाँ सुनाओ। अर्ज क्या है? हम है आपका चमचा नंबर 1 और आप है हमारा बॉस नंबर 1। वाह 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 वाह। हम है आपका चमचा नंबर 1 और आप है हमारा बॉस नंबर 1। अब मिलके हम दोनों बजाएगा मुंटू का बाजा, धन धना धन धन धना धन धन। वाह 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 चिट्टू वाह। रोहित, मोनिका ने बेक पोएम बनाई है, सुनाओ। सुनाओ। रोहित है बहुत स्मार्ट, हैंडसम और कूल। अरे वाह तो बोलो। हाँ, वाह 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 वाह। चिंता मत करो बाल मित्र बाल सखी, मैंने इन पे सिर्फ बेहोश होने वाला जादू किया है, इन्हें कुछ नहीं होगा। नटखट परी, आप फौरन जांच कीजिए कि इन्हें हुआ क्या है। जी रानी परी। हाँ बाल सखी बाल मित्र, अगर ये लोग होश में होते तो कभी हमें जांच नहीं करने देते और ये लोग कभी ठीक नहीं हो पाते। तो पापा और दादाजी ठीक हो जाएंगे ना? बाल मित्र बाल सखी, आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे इन्हें ठीक करने की। रानी परी, हमने इनकी जांच कर ली है और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि प्रचंडिका ने इनका वंशाणु परिवर्तन कर दिया है। वंशाणु परिवर्तन? वंशाणु परिवर्तन मतलब जीन्स म्यूटेशन। वो क्या होता है बाल सखी? बाल मित्र, ये एक इवोल्यूशन का प्रोसेस है। जैसे हमारे पूर्वज बंदर थे और म्यूटेशन के कारण वो इंसान बन गए। लेकिन रानी परी, वंशाणु परिवर्तन में तो सदियां बीत जाती हैं, फिर कुछ ही घंटों में ये सब कैसे हुआ? मकर जीनिया की वजह से। मकर जीनिया नाम का प्राणी उसी गुफा में होगा, जल्दी चलो। रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी? बालवीर, बाल मित्र, बाल सखी, तुम तीनों यहाँ आ तो गए, लेकिन मेरी मर्जी के बिना यहाँ से जा नहीं पाओगे। यहाँ बस मेरा राज चलता है, प्रचंडिका का राज। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंडिका नाम है मेरा। अगर तुम्हें महेश और दादा का इलाज चाहिए तो तुम तीनों को आपस में लड़ना होगा। पापा, दादाजी, तुम्हारी प्यारी परियां मेरे निशाने पर हैं। अगर तुम लोग आपस में नहीं लड़ोगे तो मेरे ये तीर छूट जाएंगे और सारी परियां एक ही झटके में समाप्त हो जाएगी। और रही बात मेरे ये दो गुलामों की, तो इनके पास जिंदगी भर मेरी गुलामी करने के सिवा और कोई चारा नहीं रहेगा।
प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। अरे यार चिट्टू, मैं तेरा बैग चेक करने गया था, लेकिन मिर्ची का खाली डिब्बा नीचे गिरा हुआ था। क्या लगता है किसी ने वो मिर्ची का डब्बा जरूर निकाला है। हमको लगता है ये काम उस मोन्टू का है। फिर तो गड़बड़ हो गई चिट्टू। अब मोनिका और सर उस मोन्टू की तारीफ करेंगे। ऐसा नहीं होगा बॉस, उसको मालूम नहीं है कि वो जादुई मिर्ची के साथ नींबू पानी पीना पड़ता है, वरना उसका जादू काम नहीं करेगा। ओह नो यार, ये नींबू पानी वाली बात मुझे पता ही नहीं चली, सब गड़बड़ हो गया। अरे चिट्टू, अब ये प्लान तो फ्लॉप हो गया। अब कोई दूसरा आइडिया बता ना, जिससे सर और मोनिका मेरी और ज्यादा तारीफ करे। अरे बॉस, जब हम हैं तो क्या गम है, हमारे पास एक और तरीका है जिससे तुम मोनिका और सर से अपना तारीफ करवा सकता है। वो ऊपर जाके लेफ्ट साइड में स्टोर रूम है ना, उसके अंदर हमने एक डिब्बा छुपा कर रखा है जिसके अंदर काला जादुई पेंट है। काला जादुई पेंट? हाँ, वो काला जादुई पेंट तुम कोई भी सच्चा और अच्छा बच्चा से अपने मुंह पर लगवाएगा ना, और वो लगवा के मोनिका और सर के सामने जाएगा, तो मोनिका और सर तुम्हारा भरपूर तारीफ करेगा। अरे नहीं नहीं चिट्टू, मैं वो काला पेंट अपने मुंह पे नहीं लगाऊंगा। सोच लो बॉस, वो काला जादुई पेंट वाला मुंह लेके तुम मोनिका के सामने जाएगा ना, तो मोनिका तुम्हारा सिर्फ तारीफ ही नहीं करेगा, बल्कि तुम उसके साथ डेट पे भी जा सकता है। अच्छा? हाँ, डेट पर? लेकिन वो पेंट मैं अपने मुंह पे नहीं लगा सकता, ये मुझसे नहीं होगा। रोहित बॉस, तुमको मोनिका के साथ डेट पे जाना है नहीं? जाना है। ये मत समझना कि निशाना चूक गया। अब अगर तुमने अपने दुश्मनों को बचाने की कोशिश की तो इस बार तीर बिल्कुल निशाने पे जाकर लगेगा। याद रहे। चलो लड़ाई शुरू करो। लड़ो। रुक जाइए बालवीर।
यहाँ ना कोई अपना है ना कोई पराया। अगर तुम व्यवहार नहीं किया सामने वाला वार कर बैठेगा। और यदि तुम स्वयं समाप्त हो गए तो किसी को नहीं बचा पाओगे, किसी को नहीं। और यहाँ अपने आप को बचाने का मतलब है दुश्मन का। लड़ो लड़ो। रोहित बॉस, ये आपके पिज्जास और ये आपके बर्गर। पिज्जा और बर्गर है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक का है। रोहित बॉस ने कोल्ड ड्रिंक तो बताया नहीं। मुझे इतना भी नहीं समझ में आता कि पिज्जा और बर्गर के साथ कोल्ड ड्रिंक जरूरी आता है। चल जा। हाँ। लो खाओ। क्या हुआ मोनिका? चिली सॉस और केचप तो है ही नहीं। डोंट वरी, पर चमचा तो है ना। बस आपका कोल्ड ड्रिंक। केचप और चिली सॉस कौन लाएगा? मैं लाऊंगा। जा। ओ, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो भी नहीं है। डोंट वरी, वो भी मंगा लूंगा। आने दो। ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स कौन लाएगा? ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स। बालवीर, कि तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने मेरे भाई को मार दिया ना। आप देखो, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और इस तरह तुमने
हमने जिनका अंत होते हुए देखा वो हमारा प्रतिरूप था, नकली थे वो लोग। और इतना ही नहीं प्रचंडिका, हमें पहले ही पता चल गया था कि तुम हमें आपस में लड़वाना चाहती हो और इसीलिए हमने तुम्हारे सामने एक दूसरे पर गुस्सा करने का नाटक किया। तुमने मेरे भाई को मार दिया ना, आप देखो। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। स्वार्थी मत बनो बाल सखी। अच्छी धूल झोंकी है तुम तीनों ने मेरी आंखों में, लेकिन अब भी तुम जीते नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हें मकरजीरिया का जादुई सत्व लेकर जाने नहीं दूंगी। अब इसी गुफा में तुम लोग लोगे अपनी आखिरी सांसें। बाल सखी, तुम एक काम करो, इसे लेकर जल्द से जल्द बाहर जाओ। हाँ? जल्दी। लेकिन बाजी, हम तुम्हें अकेले छोड़ के कैसे जा सकते हैं? बाल सखी, हमारे पास केवल 5 मिनट बचे। अगर तुम जल्दी नहीं गए तो तुम्हारे दादाजी और पिताजी कभी नहीं बचेंगे। जाओ। रानी परी, अगर 5 मिनट में बालवीर बाल सखी बाल मित्र यहाँ नहीं पहुँचे तो अनर्थ हो जाएगा। हमें तो डर है रानी परी कि प्रचंडिका उन्हें यहाँ समय पर पहुँचने ही नहीं देगी। बाल मित्र बाल सखी, इस बार तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकोगे। रोहित बॉस, आप बॉस हो, आपको भूख भी बहुत लगती है, वरना इस गरीब के पास भी एक छोटा सा पेट है, हाँ? पर छोटे से पेट के अंदर ना बहुत बड़े बड़े चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। अगर आपकी कृपा हो जाए ना, मुझे भी थोड़ा सा खाने के लिए मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। और ये चेक और मेट। तो तू क्या बोल रहा था? मैं ये बोल रहा था, मुझे भी थोड़ी सी भूख लगी है, तो थोड़ा सा खाने के लिए मिल जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, भूख लगी है? हाँ, मैं तुझे कुछ स्पेशल खिलाता हूँ ना। तो तुझे भूख लगी है ना? रुक, मैं तुझे मार खिलाता हूँ, और जब पेट भर जाए ना तब बता देना। काम बोलो तो टांगे दुख जाती है तेरी, और उसके बाद कहते हैं कि भूख लगी है। हाँ? ले खा, ये बर्गर खा।
एक्स्ट्रा चीज के साथ पिज्जा, ये ले एक्स्ट्रा चीज के साथ पिज्जा, ये ले। अच्छा बेटा, अब एक्टिंग भी करेगा, ये ले। अबे चमचे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी को मारने की? क्या? बॉस को मारता? बोका मानोस, बॉस, हम आपके लिए, तुम लोग क्या देखता है? तुम लोग क्या देखता है? बॉस, हम आपके लिए एक जादुई स्प्रे लाया था, लेकिन ये बोका ने वो जादुई स्प्रे हमसे धोखे से छीन कर हम पर ही छिड़क दिया और बाद में मोनिका और सर पे छिड़क दिया और एंड में आप पे छिड़क दिया। हेलो हेलो, इसे क्या हो गया? ये कैसे हो गया? बैटरी कैसे डाउन हो गई? अचानक क्या हो गया? बंद कैसे हो गई? पेट्रोल भी बराबर है, सर्विस भी कराइए। ये बाइक अचानक बंद कैसे हो गई? कल ही तो सर्विस करवाई थी। कहाँ है वो बिजली का गोला जिससे तुम सबको करंट लगा? पता नहीं कहाँ चला गया वो बिजली का गोला। और वो छोटा बॉल नहीं था, एकदम बड़ा फुटबॉल जैसा था और बहुत जोर से झटके भी मारे उसने तो। भगवान का मुझे डर था वही हुआ। बच्चों, तुम सब एक काम करो, तुम जल्दी से अपने अपने घर जाओ। मानो मैं बाकी बच्चे जो मैदान में खेल रहे हैं उन्हें भी कह दो कि वो जल्द से जल्द अपने घर चले जाएं और किसी भी गोले जैसी चीज को ना छू। ठीक है बालवीर। और आप कह रहे थे कि वो बिजली का गोला तो छोटी सी गेंद जितना है, तो फिर वो फुटबॉल की साइज जितना बड़ा कैसे हो गया? वो बिजली का गोला छोटा ही था, पर उसने अपने आसपास की इलेक्ट्रिकल चीजों से ऊर्जा खींचनी शुरू कर दी, जिसके कारण उसका आकार और बड़ा होने लगा है। क्या? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो इससे तो लोगों पर और भी खतरा बढ़ सकता है। हाँ बालवीर, इन सब से थोड़ी बहुत परेशानी सबको जरूर हो सकती है, पर इससे पहले कि सबके लिए खतरा बने, हम उसे अपने इस ट्रैकिंग डिवाइस से ढूंढ निकालेंगे। तो एक काम कीजिए, आप ये यंत्र मुझे दे दीजिए, मैं इससे बिजली के गोले को ढूंढता हूँ। तब तक आप उस बिजली के गोले को नष्ट करने का उपाय ढूंढिए। ठीक है बालवीर, लो। परी, शक्ति दो खरी।
लगता है जैसे इससे बाकी चीजों से बिजली खींची है, वैसे ही मेरे विजदार परी की वार से भी इससे सारी बिजली खींच ली है। मेरे वार का इस पर कोई भी असर नहीं हुआ। मुझे इसे रोकने के लिए कोई और ही उपाय ढूंढना होगा। ओह नो, मोनिका ने तो अपनी कार बाद में बुलवाई थी। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मोनिका, अगर तुम चाहो तो मैं मेरी गाड़ी में तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। मोन्टू बॉस, आप पे धिक्कार है। आपके पास धक्कार है, धिक्कार कार। थैंक यू मोन्टू, यू आर माय रियल फ्रेंड। थैंक यू सो मच। हेलो मोन्टू। हेलो मोन्टू, चले? हाँ, चलते हैं। ए, आगे बैठ, मैं और मोनिका पीछे बैठेंगे। आओ मोनिका। चलो अंकल। मोन्टू बॉस, लगता है गाड़ी की बैटरी उतर गई। ओह नो, सब घर चले गए। अब क्या होगा? मोन्टू बॉस, अब तो कार स्टार्ट करने का एक ही तरीका है, धक्का लगाना पड़ेगा। What? धक्का? काश मेरा सुपर हीरो द बालवीर यहाँ होता, तो वो मुझे उड़ा के आसमान में ले जाता। कितना अच्छा होता। पर अफसोस, प्रिंसेस मोनिका को कार को धक्का लगाना पड़ रहा है। वही। अरे, तुमने मोनिका की फोटो क्यों क्लिक की? मोनिका, ये पिक तो तुम्हें अपने फ्रेंड बुक पे डालनी चाहिए। प्रिंसेस मोनिका धक्का मारिंग कार, #हार्डवर्किंग मोनिका। सलोनी, बस कर यार। मोनिका, मैं तुम्हें साइकिल पर घर तक लिफ्ट दे सकता हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। नो प्रॉब्लम मनीष, इसमें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू मनीष। तुम्हें आगे गेट से बिठा लूंगा। ओके। मनीष, मारो धक्का इस बैलगाड़ी को। बालवीर! बाल सखी, बालवीर पे विद्युत तरंगों का बहुत तेजी से वार हो रहा है। बाल मित्र, इस समय सिर्फ तुम अपने ढाल से बालवीर को बचा सकते हो। जाओ। ओ बाप रे, ओ बाप रे, बाप रे बाप। अरे क्या है, यही तो हूँ। अरे बापूजी, इस बार तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। आपको पता है, कच्चा पापड़ बाहर रखते हैं ना तो 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट में पक जाता है। चल अब तू पका मत। मतलब तेरी बात सही है, गर्मी कितनी ज्यादा है, ये एसी भी कुछ असर नहीं कर रहा है। अरे बापूजी, मुझे तो लगता है पूरे घर में अब एक फ्रिज ही ऐसी जगह बची है जहाँ थोड़ी बहुत ठंडक है। अच्छा, कहाँ जा रहा है? फ्रिज में बैठने। बापूजी, गर्मी बहुत ज्यादा है, दिमाग ऑलरेडी गर्म है, फालतू जोक मत कीजिए। महेश, बापूजी, गर्मी बहुत ज्यादा है, दिमाग ऑलरेडी गर्म है, फालतू जोक मत कीजिए। हाँ, पानी लेने जा रहा हूँ। फ्रिज में बैठने जा रहा है, फालतू जोक। फ्रिज में बैठने जा रहा हूँ, फालतू जोक करता हूँ मैं। वैसे आइडिया बुरा नहीं है फ्रिज में बैठने का। मजा आ रहा है।
ऐसे लग रहा है जैसे कुल्लू मनाली में बैठ के ठंड के मजे ले रहा हूँ। हाँ, हे भगवान, इन लोग को कितनी बार कहा कि फ्रिज का दरवाजा ठीक से बंद करो, लेकिन नहीं, समझते ही नहीं है। अभी तो इसे लॉक ही कर देती हूँ। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। अरे कोई सुन रहा है? मैं हूँ अंदर, सुनो। ये तो जीजे जी की आवाज लगती है, लेकिन इतनी दूर से क्यों आवाज दे रहे हैं? लगता है दूर जाके ही देखना पड़ेगा। गर्मी में ठंडा पानी पीने का मजा ही कुछ और है। अरे कोई खोलो। ये तो बापूजी की आवाज है। बापूजी कहाँ से बोल रहे हैं? अरे कोई खोलो। बापूजी आप फ्रिज में हैं? बापूजी अरे खोलो। आवाज तो फ्रिज में से ही आ रही है, इसका मतलब है बापूजी फ्रिज में ही है। अरे मैं फ्रिज में ही हूँ। चलो ठीक है, बापूजी फ्रिज में है, घर में ही है, टेंशन नहीं। अरे मुझे बाहर निकालो। हाँ बापूजी, हाँ खोलता हूँ बापूजी, खोलता हूँ। अरे खोलना। बापूजी खुल ही नहीं रहा है दरवाजा। बापूजी ये फ्रिज का डोर, हाँ है। बापूजी फ्रिज का डोर लॉक है। फ्रिज के डोर की चाबी है क्या आपके पास? अरे मैं अंदर हूँ तो चाबी मेरे पास कैसे होगी? आप अंदर है तो फ्रिज की चाबी आपके पास नहीं है। मैं बाहर हूँ तो फ्रिज की चाबी मेरे पास नहीं है। तो फ्रिज की चाबी है किसके पास? चाबी बापूजी चाबी तो मासी के पास है, और मासी बाहर गई है, घर के बाहर गई है, 4 घंटे के लिए कीर्तन में गई है। अब क्या होगा? अरे वो आएगी तब तक तो मेरी कुल्फी जम जाएगी। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन 4 घंटे के लिए मुझे फ्रिज का ठंडा पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.